सुप्रभात मित्रों। मैं हमारे साथ में जीवन शक्ति का बड़ा ही अजीब मामला है। हमारे जो अंग हैं, ये इस वक्त मैं जीवन शक्ति जिसे कह रहा हूँ वो इन्हें ही कह रहा हूँ कि हमारे हाथों को हिलाने में, सरों को हिलाने में जो शक्ति कार्य करती है वो जीवन शक्ति। हम जिन जिन शक्तियों का जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिन जिन सुविधाओं का उपयोग करना छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। वो अपने असल को खो देती है। जैसे कि इसको ऐसा समझो कि अगर किसी व्यक्ति ने हाथ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे उसके हाथों की जो ताकत है, जो उसके हाथों में अमूमन हो पाई जानी चाहिए, वो व्यक्ति अपने हाथ की उस ताकत को खो देता है। अगर वो चलना बंद कर दे तो धीरे धीरे उसके पैरों की जो मजबूती है, उसके पैरों की जो ताकत है, वो अपना मजबूती वो खो देगी। तो इस तरीके से हम जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना अपने जीवन में बंद कर देते हैं, अगर हम अपनी बुद्धि का, आजकल देखो बड़ा चला हुआ है, मेरे ख्याल से किसी को भी शायद 2 से 4 मोबाइल नंबर याद हों, इसके अलावा नहीं। और ये भी मुश्किल से भी पाए जाएंगे लोग, क्योंकि अब हमने मेमोराइज करना बंद कर दिया। अब तो हमारे उसमें मोबाइल में नाम डाला आ गया। तो ये ऐसा है कि जिन जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, अमूमन उसके पीछे की जो शक्ति है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। तो ऐसी ही एक शक्ति है जो जिस शक्ति को हम रिलेट कर सकते हैं, जो कि हमको स्वयं को पहचानने के लिए यूज होती है, कि उस शक्ति से हम स्वयं की पहचान कर सकें, या फिर हम ये कह लें कि जिससे हम ईश्वर की पहचान कर सकें। वैसी शक्ति हमारे हाथ में निहित है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रजापति ने मनुष्य को यज्ञ के साथ पैदा किया। अभी यज्ञ के मामले में मेरा विचार है, मैं कभी बोलूँ बड़ा अच्छा बोलूँ ताकि यज्ञ का पूरा विधान हमको समझ में आए। बहरहाल अभी वो मुद्दा नहीं, कि प्रजापति ने इस सृष्टि की रचना की और मनुष्य को यज्ञ के साथ पैदा किया। ठीक है। अब ये जो यज्ञ के साथ पैदा किया, तो ये उस शक्ति को निर्देशित करता कि ईश्वर ने एक ऐसे चीज के साथ हमें पैदा किया है जिसके जरिए से उसकी पहचान हो सकती है। तो यदि हम उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, है ना, तो धीरे धीरे वो शक्ति इतनी क्षीण हो जाएगी, इतनी क्षीण हो जाएगी कि अब तो ऐसा हो चुका है कि हम उसको भूल ही चुके हैं। तो होना ये चाहिए कि मनुष्य जो है एकांत का वास करे और धीरे 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 उस शक्ति का उपयोग करना सीखे, ताकि जिस तरीके से उसके हाथों पैरों में कुशलता है, उसकी आंखों में कुशलता है, उसके श्रवणेंद्रियों में कुशलता है, उसके नासिका में कुशलता है, उसके दृष्टि में कुशलता है, उसी तरीके से इस एस्पेक्ट को लेकर के भी उसके अंदर कुशलता पैदा हो। और ये अवश्य होना चाहिए ताकि वो वास्तव में अपने जीवन के उद्देश्य को वो पूरा कर सके। और रही बात यज्ञ के विधान के ऊपर, यज्ञ क्या है, तो इसके ऊपर मैं कभी बोलूँगा। हालांकि हमने यज्ञ के इस रूप को बड़ा ही संकीर्ण कर दिया। ठीक है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जिस चीज़ को, किसी भी चीज़ को जानना है तो उसको उसकी संपूर्णता से जानो। किसी भी चीज़ को जानना है तो उसको उसकी संपूर्णता से जानो। तो आज जो मैंने बोलने की कोशिश की, उसके पीछे का उद्देश्य मेरा केवल इतना ही था कि हम अपने जीवन शक्ति को पहचानें, और वो शक्ति जिसका हम इस्तेमाल करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, हम उसकी तरफ फोकस करें और उसको जानने की कोशिश करें और बार बार उसका अभ्यास मिले। महत्वपूर्ण यह है कि हम और आप अभ्यास किस चीज़ का करते हैं। हम और आप जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं, यदि हम अच्छा बोलने का अभ्यास कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपसे अच्छा कोई नहीं बोल सकता। यदि आप अच्छा करने का अभ्यास कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। यदि आप झूठ बोलने का अभ्यास कर रहे हैं, यदि आप किसी को बेवकूफ़ बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, या स्वतः को बेवकूफ़ बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में अभ्यास किस चीज़ का करते हैं। इस पर हमेशा सावधान रहिए
जिस चीज की बारंबारता आपके जीवन में घटने लगेगी, जिस चीज की बारंबारता आपके जीवन में घटने लगेगी, आपका जो स्वरूप है वो निराकार है। आप आकार वाले नहीं हो, बस वो उस आकार को ग्रहण करने लगेगा, वो उस आकार को ग्रहण करने लगेगा। तो जब हम अभ्यास करें किसी चीज को अपने जीवन से समय दें, चाहे वो चिंतन के माध्यम से दें, चाहे वो एक्शन के माध्यम से दें, लेकिन अगर हम किसी भी चीज को समय दें तो इस चीज को समझें, क्या इसका अभ्यास मेरे जीवन के लिए उचित है। और जिस चीज का आप अभ्यास करेंगे वही अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। और अभ्यास करना ये आपका स्वतंत्र निर्णय है, इसमें आपकी पूरी स्वतंत्रता है। देखिए, हमारे आपके अंदर दो भेड़िए हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, दो शेर हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, दो शक्तियां हैं, एक अच्छी है एक बुरी है। ये सभी लोग जानते हैं और सभी लोग का मेरे ख्याल से इस पर जो है सामूहिक विश्वास भी होगा। मैं मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक धर्म वाले, हर एक प्रकार के लोग वो सब ये बात चीज़ मानते हैं, हमारे अंदर अच्छी बुरी दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। और जो नहीं मानते हैं वो प्रैक्टिकल फिर देख ले, वैसे तो लगभग लगभग सभी लोग मानते हैं इस चीज़ को। तो जो हम अभ्यास करते हैं वो अभ्यास उन जानवरों का भोजन है या उन शक्तियों का भोजन है। तो जब कभी आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा आए, या किसी के ऊपर कोई क्रोध आए, या कभी किसी से नफरत हो, या कभी किसी से ईर्ष्या हो, या कभी किसी से द्वेष हो, कुछ भी चीजें आपके अंदर किसी कार्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समूह के प्रति पैदा हो, तो 1 मिनट के लिए रुकिए और आप इस चीज पे गौर करिए कि आप किस जानवर को खाना डालने जा रहे हैं, या अच्छे वाला जानवर है या बुरे वाला जानवर है। यदि आपने बुरे वाले को डाला तो बुरा वाला बलवती होता चला जाएगा, बुरे वाले को झिड़का तो भी अंशभूत होकर के उसको फोकस मिलता रहेगा। हम केवल अच्छे भेड़ियों को खाना खिलाएं या उस अच्छी चीजों का अभ्यास करें। क्रोध आ रहा है, माफ कर दीजिए। ईर्ष्या हो रही है, सब्र कीजिए। और जो व्यक्ति है जिसके लिए तुम्हारी अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है, तो ईर्ष्या का काट जो है वो प्रशंसा है, उस व्यक्ति की अच्छाइयों की प्रशंसा करने लगी। ये वो अभ्यास है जो आपके चरित्र में, आपके जीवन में, चरित्र का स्वाद तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जीवन में जो उसका प्रसाद मिलेगा वो अतुलनीय होगा, वो अतुलनीय होगा। आप अगर एक चीज का ध्येय बांध लें कि मैं लोगों की सराहना करूंगा, मैं लोगों की प्रशंसा करूंगा, तो ये लोगों की प्रशंसा करना बहुत बड़ा मंत्र है। और अगर आप 3 चीजों का साथ अपने जीवन में ले लें, मैं लोगों की बड़ाई करूंगा, मैं लोगों की प्रशंसा करूंगा, मैं लोगों को स्वीकार करूंगा, और मैं लोगों से का आभार व्यक्त करूंगा। केवल इस व्यक्ति को, इस 3 शर्त को, इस 3 शपथ को, इन 3 बिंदुओं को 3 महीने तक कोई स्वीकार कर ले, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, 3 महीने के अंदर उसके परिवेश में आमूलचूल परिवर्तन उसके साथ में होगा। 3 चीज, सराहना कीजिए, स्वीकार कीजिए और आभार व्यक्त कीजिए, पूरा परिवर्तन हो जाएगा। बहरहाल सबसे अधिक परिवर्तन तो आपके अंदर होगा। जब आपके अंदर वो चीज खिलेगी तो उसकी खुशबू चारों तरफ आपको दिखाई देगी। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम अभ्यास किस चीज का करते हैं। जिस चीज का अभ्यास करोगे वो चीज आपकी बलवती होती चली जाएगी। हमारे गुरु जी कहा करते थे, नहीं समझ में आता था, आपके सामने भी ये बात कहीं ना कहीं किसी किताबों में या किसी माध्यम से गुजरी होगी कि सारा संसार हमारा आईना है, एक व्यक्ति का आईना ये सारा संसार है। मैं जैसा होता हूँ उस तरीके के लोगों में
मेरे को वो चरित्र दिखाई पड़ता है, वो सूरत दिखाई पड़ती है, मैं जैसा हूं। तो ये सारा संसार जो है वो आपका आईना है। आप पूरे विश्व में, आप पूरे संसार में, आप अपने माहौल में, आप अपने परिवेश में केवल और केवल अपना चेहरा देखते हो। और खास तौर पर गुरुदेव, मैं आपको कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं इस बात को। गुरुदेव मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं, फिर से मैं कहता हूँ जिनको मैं अपना हृदय कहता हूँ। चंद्र मित्र है मेरे, हाँ, और बड़े प्यारे हैं। नाम अभी अब तो मैं सबको गुरुदेव कहता हूँ, कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाए। बहरहाल, जिसके अंदर ये भावना है वो बेहतर जान रहा है। है ना? तो आप इस चीज को समझें, ये पूरा संसार जो है वो आपका आईना है। आप जैसे हो, आप जैसे अंदर से रिएक्शन करते हो, तो वो चेहरा आपको सामने दिखाई देता हो। आप कहते हो कि फलाना बुरा है, उसने मेरे साथ में बुरा किया। ये महत्वपूर्ण है। ये संसार के हर सूरत का जो बीज है वो तुम्हारे अंदर पड़ा है। बाकी तो सब एक जैसे हैं। यहाँ पर दो का तो कोई खेल ही नहीं है। ये उंगली अलग है, अंगूठा अलग है ना? ये वजूद अलग है, बार अलग है, कान अलग है, पैर अलग है, हाथ अलग है, पेट अलग है, लेकिन सब मिल करके एक शरीर है। सब मिल करके एक शरीर है। तो ये शरीर की गणना पे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से। आ, मेरे तमाम मित्र अलग अलग हैं। इस संसार का हर एक व्यक्ति अलग अलग है। इस संसार के हर एक पेड़ पौधे अलग अलग हैं। इस संसार का हर एक चिंद परिंद, चिड़िया और जानवर सब अलग अलग है, लेकिन ये इसी तरीके से अलग अलग है जिस तरीके से ये उंगली इस उंगली से अलग है। और एक समग्र दृष्टि से मैं देखूँ तो ये मेरी ही है। तो मैंने कभी बताया होगा, आप लोगों ने गौर किया होगा कि एक तो होती है स्थूल शरीर, है ना? और एक उससे बड़ी शरीर है जिसको हम महसूस नहीं कर पाते, ब्रह्मांडीय शरीर है मेरा। ये बाह्य जो है ये हमारा शरीर ही है। तो बात है चेतना की, और हम हमारी हमारी चेतना का विस्तार कितना है। तो ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा आज। पहली बात तो हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे निष्क्रियता को प्राप्त कर लेते हैं। हम अभ्यास किस चीज़ का करते हैं ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं हम वैसे हो जाते हैं। हम अभ्यास करने वाले इस मुद्दों पर अपने लिए गौर करें। और ये संसार जो है हमारा आईना है। इस संसार में हम केवल अपनी सूरत देखते हैं और भ्रमवश केवल ये समझते हैं कि फलाने मेरे साथ में ऐसा किया, या हम कहने एक्चुअली उसके पीछे तुम हो, एक्चुअली उसके पीछे तुम हो। तो इस संसार में 3 सूत्र को अपनाएं, मेरी तरफ से तोहफा समझ के अपनाएं, कि हम लोगों की सराहना करें, हम लोगों की प्रशंसा करें। दूसरा, हम लोगों के लिए आभार व्यक्त करें। तीसरा, हम लोगों को स्वीकार करें। जब कोई भी बात हमारे जीवन में आए, इस चीज़ पर हम अवश्य ध्यान रखें कि हम अच्छे कुत्ते को खाना खिला रहे हैं जो हमारे अंदर, मैं किसी बाहर वाले को कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, हमारे अंदर जानवर, एक अच्छा जानवर, एक बुरा जानवर, तो हम अच्छे को खिला रहे हैं या बुरे को खिला रहे हैं। इस पर जरूर ध्यान दें, इस पर जरूर ध्यान दें। 3 महीने, 3 महीने में आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। 3 महीने में आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या प्राप्त होगा। ये आप कोशिश करके देखिए। किसी को भी नहीं भजना है, किसी को नहीं अगरबत्ती लगानी है, कुछ नहीं करना है। बस जो इस संसार में अनदेखा ईश्वर विचर रहा है उसके प्रति सावधान हो जाइए। आप सबका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना है।